बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्ले डो बनाएंगे और इसमें हम चूल्हे का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आज हम इसे बगैर कुकिंग के बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ अरीबा नूर इसकी शेप्स बना रही है। ये बहुत ही परफेक्ट बनती है और बाज़ार से भी बहुत अच्छी बनती है। आप इसे 1 माह तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो एक दफ़ा बच्चों को इसके अज्जा का पता चल जाएगा तो वो इंशाल्लाह खुद ही बनाएंगे और बाज़ार से ख़रीदने की झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किचन में मौजूद अज्जा से हम इसे रेडी करेंगे, कुछ भी आपको बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। इसके लिए हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, कोई से भी 2 कलर या 3 कलर जितने भी आप इसे बनाना चाहते हैं। और नमक चाहिए, दानेदार नहीं चाहिए, सिंपल वाला चाहिए। इसके अलावा मैदा, कोई सा भी कप, कोई एक बर्तन और 1 कप पानी चाहिए होगा। अब मैदे को हमने बर्तन में डाल लेना है। मैदा यहाँ पे मैं 2 कप ले रही हूँ। अगर आपने कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप 1 कप कर लें और हर चीज़ की क्वांटिटी को आधा कर लें। 1 कप इसमें नमक ऐड किया है हमने। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने मिक्स करते जाना है, ठीक है। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे जैसे कि रोटी पकाने के लिए आटे को गूंदते हैं। अरीबा नूर नर्सरी में पढ़ती है कॉन्सेप्ट स्कूल में और आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची बहुत ही शौक से ये काम कर रही है। तो आपके बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। किसी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा चिपचिपा हो गया है या ज़्यादा नरम हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा मज़ीद ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अरीबा की थोड़ी सी मैंने हेल्प की है, सारा आटा इसको समेट के दिया है, बाकी का ये खुद गूंदेगी और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी इसकी सॉफ्ट सी डो बन चुकी है। अब इसे हमने 2 पोर्शन में डिवाइड करना है क्योंकि हमने इसे 2 कलर देने हैं। अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो आप इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, वैसे तो आप पाउडर कलर को भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया है, इससे ये थोड़ी सी शाइन में आएगा और डो बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट बन के रेडी होगी इंशाल्लाह। एक हमने ग्रीन कलर लिया है, इसे अब इसमें डालेंगे और बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे जैसे कि आम आटे को गूंदते हैं। वैसे तो प्ले डो बिल्कुल रेडी है, सिर्फ इसमें कलर की मिक्सिंग रह गई है। तो जो कलर भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी कलर आपके पास नहीं है तो कपड़ों को देने वाला जो नील होता है ना, आप वो भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा कलर क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा था, अरीबा नूर इसे पिंक बनाना चाहती थी तो पिंक कलर मेरे पास बहुत थोड़ा था, इसकी प्रॉपर शेड नहीं आई तो इसे हमने बाद में डिसाइड किया कि इसको ऑरेंज कलर दे दिया जाए। तो मेरे पास थोड़ा सा जर्दा कलर पड़ा था, वो मैंने इसमें ऐड किया पाउडर फॉर्म में ही और इसे अच्छी तरह बिल्कुल वैसे ही गूंद लिया जैसे कि आटे को गूंदते हैं। अच्छा, अगर आप इसे एक ही कलर में बनाना चाहते हैं तो जब हमने पानी ऐड किया था ना उसी वक्त ही आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये गूंदने वाला काम बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, ख़ासकर जब इसमें कलर ऐड किया जाता है और ये इनका फेवरेट कलर बनता है तो ये खुशी से फूले नहीं समाते हैं। तो चीज़ों की मेजरमेंट आपने ऐसे ही रखनी है, जितना आपने मैदा लेना है उससे हाफ आपने नमक लेना है। नमक कोशिश करें आप दानेदार इस्तेमाल ना करें बल्कि सादे वाला ही लें। पानी आपने नमक की क्वांटिटी में लेना है, लेकिन अगर आपको पतला लगे तो आप इसमें मैदा ऐड कर लें और अगर आपको ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर लें। ऑयल जस्ट हमने 1 से 2 चम्मच ही ऐड करनी है, कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और जॉनसन्स बेबी ऑयल की खुशबू भी इसमें ज़बरदस्त लगती है। आप यकीन करें जब से मुझे ये रेसिपी पता चली है मैंने बाहर से डो ख़रीदना बंद कर दी है, क्योंकि बाहर की डो जो होती हैं वो 1 से 2 दिन ही चलती हैं और बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं। अगर आप इस तरह से घर में बनाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डो बन जाती है और ये बहुत लंबे अरसे तक चलती है। सर्दी में तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मी में आप इसे फ्रिज में रखें तो 1 से 1.5 माह तक ये आराम से चलती है। लेकिन आपने इसे एयर टाइट जार में रखना है या आप इसे जिपलॉक्स में भी रख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है क्योंकि मेरा मानना है दूसरों के साथ आसानियाँ शेयर करने से अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।